ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीक रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो एक्वेरियस, पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप सेक्टर में अभी सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट अस फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट रेजिस्टेंस, कि कोई रेजिस्ट कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, या हो सकता है इट इज़ अबाउट अपनी फीलिंग्स को, इट इज़ अबाउट दैट। या कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि दैट ऑल्दो यू आर रेजिस्टिंग, आप रेजिस्ट कर रहे हैं, बट समवेयर इट इज अबाउट कि देर इज लव, इमोशंस, वहाँ इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, ठीक है। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आपकी एनर्जी, यस, इट इज अबाउट होल्ड ऑन, लाइक अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस को, फीलिंग्स को आपने दबा के रखा हुआ है और यू आर गोइंग थ्रू दैट फेस। और या शायद आपने कुछ एंड किया है रिलेशनशिप रिसेंटली, या आप और इस सिचुएशन में उतना नहीं रहना चाहते हो। आपकी पार्टनर की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट अगेन अवॉइडिंग, दे आर अवॉइडिंग, या वो भी इग्नोर कर रहे हैं। इट नीड्स टाइम, इट नीड, मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप फ्लरिश कर सकता है बट इसको टाइम लगेगा। एक स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि स्टक है एनर्जी। 7-7 में भी हो सकता है नंबर आप देखते हो। ओके, तो इस चीज़ को वक्त लगेगा। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। इंटेंशंस ये है दैट मुझे लगता है बेसिकली देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। ओके, ये रीज़न कोई है, कोई रीज़न है, या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है या आपकी लाइफ में कोई और है। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो बीइंग लाइक अवॉइडिंग थिंग्स। और हो सकता है कि ये अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, पैशनेट, समबडी पैशनेट, या वो हो सकता है कि आपको अप्रोच करें, स्पेशली अगर आप किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो ये एनर्जी हो सकती है। दे आर मैरिड और देर आर टू पीपल, तो कोई अट्रैक्शन हो सकती है या कोई आपको शो कर सकता है, और हो सकता है आपको कोई रीच आउट करे, ठीक है, इन दैट वे। बट स्टिल देयर इज, मुझे लगता है एक एनर्जी, आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट अट्रैक्शन। ज़्यादा मुझे पैशन, अट्रैक्शन, इमोशन, ये चीज़ दिखा, नॉट लाइक बेसिकली टू मच इमोशन बट अट्रैक्शन एज वेल, ये चीज़। एंड स्पेशली जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए इट इज़ अबाउट चेंजिंग, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ग्रोथ, फाइनेंशियल सिचुएशन, ये चीज़ दिखाई दे रही है दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। तो ये एक अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, चूजिंग योर सेल्फ। ओके, एंड वेन यू डू सो, तो हीलिंग, बेसिकली मुझे लगता है कि हीलिंग, चूजिंग योर सेल्फ, फाइनेंसेस, ग्रोथ, ये ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। और बाकी सबके लिए आई टोल्ड यू, फॉलो योर इंट्यूशन। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट लाइक आप इस टाइम फिलहाल गार्ड अप हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, एंड यू आर इन टू योर पावर, इन टू योर जोन। ओके, यू आर वेरी क्लियर, कॉन्फिडेंट, अपनी एनर्जी में है। बट जहाँ प्यार की बात आती है तो यू गेट लिटिल, वहाँ थोड़ी सी मुझे स्ट्रगल दिखाई दे रही है, स्पेशली अगर आप किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ थोड़े से आप कमज़ोर पड़ जाते हैं या सिचुएशन ऐसी है। चलिए आगे भी बात करेंगे, और पहले करियर की बात कर लें। एक्वेरियस के लिए करियर वाइज क्या एनर्जीज आ रही हैं। करियर वाइज आई थिंक इट इज़ अबाउट सेलिब्रेशन, फॉरवर्ड मूवमेंट। मतलब कोई स्टक सिचुएशन है, आई थिंक फाइनली आप उसमें से निकल सकते हैं। आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इस हफ्ते। ऐसा लगता है आपको कोई न्यूज़, कोई ऑफर लेटर या ऐसा कुछ मिल सकता है जो आपको, यू विल फील रिलीव्ड। ओके, कि आप फाइनली, कि अरे ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। और आप शायद बेसब्री से इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप ऑनलाइन आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, वाइस वर्सा, या अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपके वर्क पर्पस के लिए। बट डेफिनेटली देयर इज सम सेलिब्रेशन, या कोई विश कम ट्रू है जो अभी तक कुछ चीज़ें डिले हो रही थी। यस, ब्रेक थ्रू, आप ब्रेक थ्रू के बहुत नज़दीक हैं। इट इज़ ऑल्सो अबाउट डिवाइन यूनियन। कुछ के लिए हो सकता है ये एक पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है इंटरनल, समथिंग इंटरनल,
कि अंदरूनी, ये भी चीज़ हो सकती है। सो फाइनली मुझे ऐसा लगता है चीज़ें अलाइन हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, आपके फेवर में हो रही हैं, गुड थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट, आई टोल्ड यू ना कि ब्रेक थ्रू पीरियड है। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है कि देयर इज सम फोर्स जो आपको आगे की तरफ पुश कर रही है, आपकी लाइफ में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर बिगिन हो रहा है। तो इस टाइम आपको करेज रखनी है, हौसला रखना है, अपना हौसला बुलंद करना है, और आपको अपने आप को अलाइन करना है विद द डिवाइन प्रोसेस। 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ये पार्टिसिपेशन की होती है। अब वो हो सकता है रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, फैमिली को लेके हो, बॉन्डिंग को लेके हो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को लेके हो। ठीक है, तो यहाँ आपको हौसला रखना होगा और आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी, ये आपको एंजल्स कह रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को वक्त लगता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। करेज, यू नीड टू हैव करेज। आई टोल्ड यू ये रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है कि हिम्मत रखनी है। ओके, देयर आर सम एंडिंग्स, मुझे लगता है मेक अ चेंज। अब वो वक्त आ चुका है कि कुछ बदलने का, कोई डिसीजन लेने का, कुछ एंड करने का, कुछ नया बिगिन करने का। टावर, हो सकता है आपको ये महसूस हो कि अरे ये क्या हो गया, आपकी लाइफ में ये क्या हो रहा है, बट सम चेंजेस आर प्लेजेंट, यू नो कि कुछ चेंजेस प्लेजेंट होते हैं। और एंजल्स कह रहे हैं कि आपको खुद का स्टैंड लेना है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ये एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगनिंग है। जैसे कहते हैं ना चिंगारी को आप फूंक देते हैं, तो वो चीज़, एंड वो चिंगारी आपके लिए, आपकी लाइफ में वो एक पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। वाओ, सच अ डीप मैसेज इट इज़। देखिए, कहते हैं ना आप चिंगारी को फूंक देते हैं तो वो आग का रूप ले लेती है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है वो चिंगारी जो है वो सन का रूप ले रही है। आप देख सकते हैं, पेंट द सन बैक इनटू योर लाइफ। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए खड़े होइए, खुद के लिए हिम्मत रखिए, खुद के लिए आवाज़ उठाइए, जो करना है खुद के लिए कीजिए। नंबर 7, इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअली अलाइनिंग योर सेल्फ, इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्टैंड, टेकिंग अ स्टैंड। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, नॉट अगेंस्ट एनीबडी। दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आती है, ये सब कुछ चलता रहता है। एंजल्स कहते हैं एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। तो आपकी लाइफ में भी जो हरिकेन है, ठीक है, वो एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है। हरिकेन का मतलब क्या होता है? स्टॉर्म, स्टॉर्म है ना, तूफान आता है ना। लेकिन वो किस लिए होता है? कभी कभी वो अच्छा भी होता है। किस लिए? वो आपकी लाइफ में आपको वो प्लेस दिखाता है, चीज़ों की रियलिटी, या आपको क्या करना है। ओके, और हो सकता है कि आप जंप जंप करें, और भगवान आपको उड़ने की तैयारी सिखा रहे हैं। आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है। आप अफ्रेड हैं, आप एक स्टेप लेने के लिए डर रहे हैं। कोई स्टेप हो सकता है आपकी लाइफ में जनरली, बट आपको शायद हो सकता है कि वो उड़ना सिखा रहे हैं, आपको वो पंख दे रहे हैं, टू फ्लाई हाई, टू बिलीव इन योर सेल्फ, कि आप खुद में विश्वास कर पाएँ, भरोसा कर पाएँ। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एक्वेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विथ अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।